सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ नाइकी विनफ्लो 11 इन शूज़ के बारे में एंड आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे है, कितना इनका वेट है, क्या रनिंग के लिए जो शूज़ है वो बेस्ट रह सकते हैं या फिर नहीं, एंड कितने प्राइस पे आपको इन शूज़ को जो है वो बाय करना चाहिए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही शूज़ के जो वीडियोज़ है वो टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहे। तो इन शूज़ का जो अनबॉक्सिंग वीडियो है गाइस वो मैंने आपके लिए पहले ही जो है वो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो कि किस टाइप के बॉक्स में ये जो शूज़ है वो आते हैं। इन शूज़ की बात की जाए गाइस तो फर्स्ट लुक में यार ये जो शूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगता है एज़ कम्पेयर टू विनफ्लो 10। विनफ्लो 10 एंड विनफ्लो 11 को अगर हम साइड बाई साइड देखते हैं तो आप देख सकते हो लुक वाइज, फील वाइज दोनों जो शूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट जो है वो लगते हैं। इसके अलावा गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो नाइकी का लोगो है वो भी थोड़ा छोटा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू विनफ्लो 10 एंड अदर साइड पे तो और भी छोटा सा जो लोगो है वो दिया हुआ है। साथ ही में गाइज यहाँ पे कुशनॉल जो है वो लिखा हुआ है बिकॉज इसका जो फोम है वो आपको इस शू में जो है वो मिलता है। यहाँ पे एयर जो है वो लिखा हुआ है, टंग पे आपको नाइकी विनफ्लो 11 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा जो लोगो है वो भी दिया हुआ है, तो जब भी आप शूज़ बाय करोगे तो देख लेना सारे जो लोगोज वगैरह वो सही जगह पे है या फिर नहीं। एंड आउटर सोल पे भी यहाँ पे एयर की ब्रांडिंग एंड लोगो जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। अगर इन शूज़ के अपर मटेरियल की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको जो इंजीनियर्ड मैश है वो मिल जाती है, बट इस मैश की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड काफ़ी ड्यूरेबल सी ये जो मैश है वो रहेगी। बिकॉज जब आप फिजिकली इन शूज़ को देखोगे तो फील होता है कि जो मैश की थिकनेस है वो अच्छी खासी है। साथ ही में यहाँ पे थ्रू आउट जो होल्स है वो दिए हुए हैं जिससे ब्रीदिंग जो है वो ठीक रहेगी फ्रंट से, बट यहाँ पे मिड में इतने ज़्यादा जो होल्स है वो नहीं दिए हुए हैं, तो ब्रीदिंग का थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है आपको इन शूज़ में अगर आप एकदम लॉन्ग रनिंग करते हो तो। बाकी अगर आप डेली नॉर्मल सा यूज़ करते हो तो ब्रीदिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट एकदम अगर आप लॉन्ग रन करते हो तो फिर जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। बाकी जो टंग है गाइज यहाँ पे भी जो मैश है वो आपको मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको बड़े बड़े जो होल्स है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइज एक जो चीज़ मुझे इन शूज़ की अच्छी नहीं लगी वो है गाइज इनकी लेसेस। जो लेसेस है गाइज इन शूज़ की वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट मुझे जो है वो लग रही है। तो जब भी आप इन शूज़ को टाई करोगे तो हमेशा आपको ये फील होगा कि यार काश ये जो लेसेस है वो थोड़ी बड़ी होती तो ज़्यादा बेटर होता। तो ये प्रॉब्लम आपको इन शूज़ में जो है वो थोड़ा फील होगा। बाकी जो इतनी लेस है अगर आप सही से बांधोगे तो आपको सही सा लॉकअप जो है वो मिल तो जाएगा, बट तब भी लेस थोड़ी छोटी है, ये आपको हमेशा जो है वो इन शूज़ में जो है वो फील होगा। बाकी लेसेस टाई करने के बाद गाइज इन शूज़ में आपको बहुत ही अच्छा जो लॉकअप है वो मिल जाता है एंड ये जो शूज़ है वो ट्रू टू साइज़ है। जो भी आपका साइज़ होगा उस साइज़ का आप बुला सकते हो। जैसे मैं जनरली UK 11 साइज़ यूज़ करता हूँ तो मुझे एकदम परफेक्ट फिट मिला एंड कोई भी प्रॉब्लम इन शूज़ में जो है वो मुझे नहीं आया पहनने के बाद। तो ट्रू टू साइज है। ओवरऑल इसका जो अपर मटेरियल है वो भी जो है वो बहुत अच्छा है। वही कुशनिंग एंड इनर सोल की बात की जाए गाइस तो इन शूज़ में आपको बहुत ही अच्छी जो कुशनिंग है वो मिल जाती है बैक साइड पे भी। इसके अलावा कॉलर पे भी बहुत ही अच्छी जो कुशनिंग है वो दी हुई है एंड प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड बहुत ही सॉफ्ट सा जो फील है वो आपको आएगा इसके बैक साइड में। तो इससे भी आपको ये जो शूज़ है वो और कंफर्टेबल जो है वो फील होंगे। वही अगर मैं इनर सोल की बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा ही नाइकी का फोम बेस्ड जो इनर सोल है वो मिलता है जिसे प्रेस करने पर ईजिली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड पहनने के बाद गाइज ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कंफर्टेबल जो है वो फील होते हैं। तो अब बात करते हैं गाइज हम इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जो कि गाइज इन शूज़ का मिड सोल एंड आउटर सोल। अब मिड सोल में गाइज नाइकी विनफ्लो 11 में आपको नाइकी का फुल लेंथ एयर यूनिट जो है वो मिल जाता है। अब विनफ्लो 10 में हमें हाफ लेंथ ही मिलता था, अब विनफ्लो 11 में फुल लेंथ नाइकी एयर यूनिट जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको कुशनॉल 3.0 की जो फोमिंग है वो भी मिल जाती है जिससे गाइज जो मिड सोल है वो और भी थोड़ा सॉफ्टर सा जो है वो आपको फील होगा एंड इसे अगर आप प्रेस करोगे तो गाइज इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड रनिंग में गाइज इससे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो हो सकती है। साथ ही में आपको एनर्जी ट्रांसफ़र वाला जो फील है वो भी आपको आएगा इन शूज़ में। तो अगर आप लॉन्ग रनिंग वगैरह करते हो तो एक बहुत ही बढ़िया जो ऑप्शन है वो आपके लिए ये जो शू है वो रह सकता है। वही गाइज अगर मैं आउटर सोल की बात करूँ गाइज तो यहाँ पे आपको नाइकी की जो वॉफल वाली ग्रिप है वही जो है वो मिलती है एंड ये जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी होती है। ये सेम ग्रिप आपको जो है वो नाइकी विनफ्लो 11 में भी जो है वो मिल जाएगी। थोड़ा जो आपको पैटर्न है वो डिफरेंट लगेगा बट ओवरऑल जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छी है इन शूज़ की। कोई भी आप टेरन या फिर ट्रैक पे जो है वो जा सकते हो इन शूज़ को पहन के, आपको ओवरऑल जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी मिलेगी एंड कोई भी ऐसा जो प्रॉब्लम है वो फील नहीं होगा। बट जो मिड सोल है गाइज वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इन शूज़ का। इसके अलावा गाइज आप देख सकते हो जो स्टैक हाइट है इन शूज़ की वो थोड़ी ज़्यादा लगती है। वही गाइज जब मैं वेट किया था इन शूज़ का तो आप देख सकते हो 355 ग्राम्स के आसपास जो वेट है वो हमें देखने को मिला था इन शूज़ का। यह है गाइज साइज़ UK 11। अब जो वेट है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा जो है वो फील हुआ, बट जैसे आप पीछे देख सकते हो वो है नाइकी जर्नी रन, उनका भी वेट इसके
आसपास ही है, बट अगर दोनों को अगर मैं साइड बाय साइड देखता हूँ गाइज तो इनका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है। एंड पहनने के बाद गाइज इतना ज़्यादा वेट जो है वो आपको फील नहीं होने वाला है इन शूज़ में, जो कि अच्छी बात है इन शूज़ की। बाकी जो मिडसोल है वो बहुत अच्छा है एंड रनिंग में गाइज इससे आपको जो अच्छी खासी जो हेल्प है वो हो सकती है इन शूज़ से। तो ये थे गाइज नाइकी के विनफ्लो 11 रनिंग शूज़। अब मुझे ये शूज़ कैसे लगे एंड कितने प्राइस में आपको बाय करना चाहिए, चलिए मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो देखो यार, ओवरऑल ये जो शूज़ है वो मुझे बहुत अच्छे लगे। जो मैश की क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। बस थोड़ा बहुत आपको ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है अगर आप लॉन्ग रन वगैरह जो है वो करते हो, बिकॉज इसके अंदर आपको एक कपड़े की जो लेयर है वो मिलती है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो आई थिंक आता है इन शूज़ में। बाकी मिडसोल के जो इंप्रूवमेंट्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, जिससे आपको रनिंग में जो है वो ओवरऑल जो है वो अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। अब इन शूज़ का जो बॉक्स प्राइस है गाइज वो है 8,600 के आसपास। एंड सेल में गाइज ये जो शूज़ है वो आपको वेरिएबल प्राइस पे जो है वो मिल सकते हैं। मैंने इन शूज़ को जो है वो 5,000 रुपये में जो है वो ख़रीदा है। अब इन शूज़ का जो प्राइस है वो और भी जो है वो ड्रॉप हो सकता है नेक्स्ट ईयर 2025 के आसपास। बट अगर आपको इमीडिएटली लेना है इन शूज़ को तो मैं आपको बोलूँगा कि 5,000-5,500 तक मैक्स आप इन शूज़ के लिए जो है वो दे सकते हो। बिकॉज अगर आप इससे ज़्यादा स्पेंड करने के लिए तैयार हो तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो नाइकी की पेगासस सीरीज़ है उसके लिए आप जो है वो जा सकते हो, बिकॉज उसमें आपको ZoomX वाला जो मिडसोल है वो मिलता है, जो कि इससे भी ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो रह सकता है। तो ओवरऑल गाइज ये जो शूज़ है वो मैं आपको रेकमेंड तो करूँगा, बट इसके ऊपर 5,000-5,500 के ऊपर जो पैसे है वो मत देना, बिकॉज उसके ऊपर आपको और भी अच्छे अच्छे जो शूज़ है वो मिल सकते हैं। बाकी ओवरऑल तो ये जो शूज़ है वो बहुत बढ़िया है। एंड क्या गाइज आपको नाइकी विनफ्लो 11 एंड विनफ्लो 10 का जो कंपैरिजन वीडियो है वो चाहिए? तो अगर हाँ तो मुझे बता देना, वैसे मैं डिटेल में आपके लिए कंपैरिजन वीडियो जो है वो बना दूंगा। एंड इसके अलावा गाइज और कौन से शूज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। एंड इन शूज़ में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी वो भी बता देना। तो मैं वैसे आपके कमेंट्स पढ़ के नेक्स्ट वीडियोज़ जो है वो कवर करूँगा एंड आपके लिए बनाऊँगा, ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव आपको जो वीडियोज़ है वो लगे। ठीक है, तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही। मिलते गाइज ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।